ये हरकत की है ना, उसके बाद से तो मेरे मुजरिम हो, बदतमीज, बदकिरदार। मुझे भी तुम जैसी बदज़बान लड़की को खास पसंद नहीं है। उससे मुझे मना करवाया। तुम्हारी मर्दानगी का मुजाहरा मैं पूरे खानदान के सामने देख चुकी हूँ। अपनी भतीजी को बहू बनाकर तहसीब की खुशी का ठिकाना ही नहीं है। वो समझती है कि उसने भाई की इज्जत बचाई है, अब उसके लिए अपने मैके के दरवाजे हमेशा के लिए खुल जाएंगे। मगर ये भी जानती है कि जैसे ही सालिस के बाप को इसके बारे में इल्म होगा वो आपे से बाहर हो जाएगा। अब बिल्कुल वैसा ही हुआ। सालिस का वालिद न सिर्फ सालिस और वफा को घर से बाहर निकाल देगा, बल्कि वो अपनी बीवी तहजीब को भी धक्के मारेगा कि अगर उसने भी सालिस का साथ दिया तो वो इस घर से जा सकती है और उसे वो तलाक दे देगा। तहजीब भला इस उम्र में कैसे तलाक ले सकती है? जिस घर बचाने की खातिर उसने अपने मैके को छोड़ दिया, अब वो इस उम्र में तलाक लेकर दोबारा मैके में कैसे जा सकती है? वफा और सालिस की ज़िंदगी घर से निकलने के बाद आसान तो होने वाली है नहीं। इन दोनों को भी मुश्किलात का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ेगा। सालिस की माँ को ये फ़िक्र खाई जा रही है कि सालिस के पास पैसे हैं भी या नहीं। सालिस फ़िलहाल तो होटल में रह रहा है, लेकिन होटल में रहना वो कब तक अफोर्ड कर सकेंगे, इसीलिए वो फ्लैट को किराए पर लेगा और यहाँ अपनी फ़्लैट की शॉपिंग करने के लिए जब वो बाहर निकलेगा तो उसकी मुलाकात शिफा के साथ होने वाली है। फरजाद और शिफा भी मॉल में आए हुए होंगे। वो इन दोनों को देखकर सकते में आ जाएंगे। देखा जाए तो ये चारों ही अपने अपने प्यार को रो रहे हैं। शिफा सालिस को फ़ोन करके अपने दिल की भड़ास निकालेगी कि मैं यहाँ तुम्हारे इश्क में ख्वार हुई जा रही हूँ और तुम हो के वफा की बाहों में बाहें डालकर बहुत खुश होकर घूम रहे थे। मगर सालिस भी कुछ कम नहीं, वो भी ताने मार ही देगा कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हें बचाने की खातिर ही वफा से मुझे शादी करनी पड़ी। मैं भी ये शादी करके खुश नहीं हूँ। जिस तरह मैं शादी को निभा रहा हूँ, मुझे मालूम है तुम्हारी कज़न मुझे रोज़ ताने देती है, मुझे मुजरिम गर्दानती है। शिफा ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाएगी। उसके वालिदैन उसके पास आएंगे। वो अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बहुत परेशान हो रहे होंगे। फरजाद को ही ब्लेम कर रहे होंगे कि फरजाद ने अपनी बहन पर इस कदर जुल्म किया कि उसे यहाँ पर सुकून नहीं मिल रहा। फरजाद खुद भी बहन को देखकर दुखी हो जाएगा। उसे लगेगा कि उस दिन जिस तरह उसने अपनी बहन पर रिवॉल्वर ताना था, उसके बाद उसकी बहन मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब हो गई है। बेचारा खुद ही मुजरिम बना अपने वालिदैन के सामने सर झुकाकर खड़ा रहेगा। फरजाद की माँ जब यही सब कुछ तहरीम के साथ डिस्कस करेगी तो तहरीम उसे बताएगी कि आप तो वफा को अपनी बहू बनाने वाली थी, शुक्र करें कि हवा की बेटी इस घर से चली गई है और पता नहीं वो आपा के घर जाकर क्या गुल खिलाएगी। यहाँ पर किसी को भी ये एहसास नहीं कि वफा के साथ किस कदर जुल्म हुआ है। जिन लोगों की खातिर उसे इतनी ज़िल्लत सहनी पड़ी, वो भी उसे ही इल्ज़ाम दे रहे होंगे। शफा और सालिस दोनों ही यही समझते हैं कि कसूर सारा ही वफा का है। देखा जाए तो इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं सब ही वफा को ही कसूरवार गिन रहे हैं। हालांकि सालिस और शिफा की गलती है, मगर किसी को भी ये गलती नज़र नहीं आ रही। शिफा और सालिस को खुद नज़र नहीं आ रही तो बाकी लोगों को ये गलती कैसे नज़र आ सकती है? फरजाद बहुत ज़्यादा गमज़दा होगा। उसकी माँ उसे समझाएगी कि उसे वफा के गम से निकल आना चाहिए, मगर फरजाद को एहसास है कि उसने जिस कदर वफा से मोहब्बत की है, वफा ने उसकी मोहब्बत की कदर नहीं की। उसने उसकी नाक के नीचे छुप कर इश्क चलाया और उसे ज़रा सी भी खबर नहीं हुई। दूसरी तरफ उस्मान साहब की बेगम बहुत ज़्यादा खुश है कि उनकी जान छूट गई अपनी सौतन की बेटी से। नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या वफा और फरजाद एक हो पाएंगे या नहीं? अपनी राय से ज़रूर आगाह करें।